साल 1325 की एक सर्द रात पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के आलीशान तख्त पर बैठे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसकी वजह बंगाल की जंग जीतकर लौटने की थकान नहीं थी, बल्कि दिल्ली पहुंचने की एक अजीब सी छटपटाहट थी। सुल्तान के दिल में इस वक्त दो ही ख्याल सबसे ऊपर तैर रहे थे। एक तो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचकर अपनी जीत का परचम लहराना, और दूसरा दिल्ली में ही डेरा जमाए बैठे एक फकीर से अपना पुराना हिसाब चुकता करना। उस फकीर के पास ना तो कोई शाही फौज थी, ना लोहे की चमचमाती तलवारें, और ना ही कोई आलीशान किला। उसके हिस्से में थी तो बस एक फटी हुई सूती चादर, एक टूटी फूटी खानकाह और एक ऐसी जबान जिससे निकले लफ्ज सल्तनत की तकदीरें पलट दिया करते थे। जब सुल्तान ने दिल्ली पहुंचने से पहले अपनी धौंस जमाते हुए उस फकीर को शहर छोड़ने या अंजाम भुगतने की खुली धमकी भेजी, तो फकीर के होंठों पर कोई खौफ या हड़बड़ाहट नहीं थी। उन्होंने बहुत इत्मीनान से बस एक छोटा सा जुमला कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। और इतिहास गवाह है कि दिल्ली उस सुल्तान के लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर ही रह गई। एक ऐसे फकीर जिन्होंने ना कभी किसी बादशाह के दरबार में कदम रखा, ना ही कभी किसी ताकतवर तख्त के सामने अपना सर झुकाया, फिर भी सात सात सुल्तानों की पूरी हुकूमत उनकी खानकाह के दरवाजे पर आकर बेबस खड़ी हो जाती थी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव, और यह किस्सा है हजरत निजामुद्दीन औलिया का। दिल्ली के वो महबूब फकीर जिन्हें दुनिया महबूबे इलाही कहती है। आज किस्सा में कहानी इतिहास के उस अनूठे मोड़ की, जहां एक फकीर के सामने बड़े बड़े हुक्मरान और उनकी फौजों की ताकत बौनी साबित हो गई। हम अक्सर सोचते हैं कि सत्ता और रसूख सिर्फ ऊंचे ओहदों या सरकारी फरमानों से चलते हैं, लेकिन 14वीं सदी के मशहूर इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख़े फ़िरोज़शाही में एक ऐसी हकीकत दर्ज की है जो आंखें खोलने वाली है। बर्नी लिखते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का असर दिल्ली के आम लोगों पर इतना गहरा था कि पूरे शहर की नब्ज ही बदल गई थी। लोग दुनियादारी, लालच और सत्ता की अंधी दौड़ को छोड़कर सादगी और रूहानियत की तरफ झुकने लगे थे। जरा सोचिए, एक ऐसा इतिहासकार जो खुद बादशाहों के दरबार की मलाई खाता था और उनके कसीदे पढ़ता था, वो अगर किसी फकीर के रसूख के आगे नतमस्तक हो रहा है, तो उस फकीर की आत्मिक ताकत किस कदर अदम्य रही होगी। यही वजह है कि आज 700 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी उनकी मजार का मंजर नहीं बदला है। वहां आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, हर मजहब का इंसान बिना किसी भेदभाव के सर झुकाता है। हर गुरुवार की रात जब वहां कव्वाली की तान गूंजती है, तो मानो दिल्ली का सारा शोर, सारी भागदौड़ और सारी सियासत एक पल के लिए ठहर जाती है। वहां आने वाला हर शख्स एक ऐसे सुकून से भर जाता है जिसे शब्दों के तराजू में तौला ही नहीं जा सकता। लेकिन यह किस्सा सिर्फ एक सीधे साधे नेक फकीर की रूहानी दास्तान भर नहीं है। यह कहानी है उस टकराव की जिसने साबित किया कि वक्त बदलने पर एक सूफी की दुआ बादशाह की बद्दुआ से ज्यादा मारक हो जाती है। यह कहानी है उस चमत्कार की जिसमें कुएं का खारा पानी दियों में तेल की तरह चल उठता है। यह कहानी है हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके सबसे अजीज शागिर्द अमीर खुसरो के उस बेमिसाल और रूहानी रिश्ते की, जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में कहीं और नहीं मिलती। और सबसे बढ़कर यह कहानी है उस खौफनाक श्राप की जिसकी गूंज आज भी तुगलकाबाद के वीरान खंडरों और उसकी उजड़ी हुई दीवारों में साफ सुनाई देती है। तो चलिए आज आपको इतिहास के पन्नों के जरिए उस दौर की दिल्ली में ले चलते हैं जहां तख्त की ताकत फकीर की फटी चादर के सामने घुटने टेक दिया करती थी।
साल 1238 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर बदायूं। इस कहानी को महसूस करने के लिए आपको उस दौर की नब्ज को समझना होगा। ये वो वक्त था जब पूरा हिंदुस्तान मंगोल हमलों की आंच में बुरी तरह झुलस रहा था। चंगेज खान के पोते परपोते एक के बाद एक आबाद शहरों को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहे थे। बुखारा जलकर खाक हो चुका था। समरकंद की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और लाखों लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पनाह की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे थे। इसी भागती और उजड़ती हुई दुनिया के बीच बदायूं के एक सैयद घराने में एक बच्चे ने आंखें खोली। यह घराना भी बुखारा से ही आया था, उन्हीं शरणार्थियों में से एक जो मंगोल तबाही से बचकर किसी तरह हिंदुस्तान पहुंचे थे। इस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद। वही मोहम्मद जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानने वाली थी। मुगल बादशाह अकबर के दौर के सबसे अहम सरकारी दस्तावेज आईने अकबरी में, जिसे खुद अकबर के वजीर अबू फजल ने लिखा था, निजामुद्दीन औलिया की नस्ल और उनकी पैदाइश का पूरा और पुख्ता जिक्र मिलता है। इस बच्चे की तकदीर में आराम नहीं लिखा था। महज 5 साल की उम्र, जब ज्यादातर बच्चे ठीक से चलना और बोलना सीख रहे होते हैं, इस बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया। पिता सैयद अहमद का इंतकाल हो गया और घर में बची सिर्फ मां बीबी जुलेखा और एक यतीम बेटा। बीबी जुलेखा बेइंतहा गरीब थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपने बेटे को इस छोटे से शहर में नहीं रखेंगी। वो उसे दिल्ली ले जाएंगी, उसे आला तालीम दिलाएंगी, खुद भूखी सो जाएंगी, लेकिन अपने बेटे को जाहिल नहीं रहने देंगी। तो मां बेटे दिल्ली आ गए। सर पर छत के नाम पर किराए का एक छोटा सा सीलन भरा कमरा था। दिन में हजरत निजामुद्दीन औलिया मदरसे में पढ़ते और रात को मां बेटे का पेट भरा हो या ना हो, अगले दिन के सबक की तैयारी होती थी। मशहूर इतिहासकार खालिक अहमद निजामी ने अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया में इस दौर के संघर्ष का बहुत करीबी से जिक्र किया है। निजामी लिखते हैं कि एक रात ऐसा हुआ जब घर में खाने को एक भी दाना नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। बीबी जुलेखा ने अपने बेटे को भूखे पेट सुलाने से पहले बड़े प्यार से कहा, बेटा बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। दरअसल वो एक मजबूर मां की तरकीब थी, ताकि बच्चा अपनी भूख को तकलीफ ना समझे, बल्कि उसे एक इबादत मान ले। और उस रात मजबूरी में रखा गया वो रोजा उस बच्चे की रूह की वो तालीम बन गया जिसने हजरत निजामुद्दीन औलिया को जिंदगी भर के लिए सिखा दिया कि इंसान की भूख क्या होती है। यही वो दर था जिसने आगे चलकर उनकी खानका को दिल्ली का सबसे बड़ा लंगर खाना बना दिया, जहां हर रोज 3000 से ज्यादा लोग मुफ्त में पेट भर खाना खाते थे। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी अपनी किताब तारीखे फिरोज शाही में इस लंगर का जिक्र किया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया पढ़ने में इतने ज़हीन और होशियार थे कि महज 16 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान जुबानी याद कर लिया था। उन्होंने दिल्ली के सबसे बड़े उलेमाओं की चौखट पर जाकर इस्लामिक कानून और हदीस की गहरी तालीम ली। उनकी काबिलियत देखकर दिल्ली के लोगों और उनके उस्तादों को लगने लगा था कि यह बच्चा बड़ा होकर यकीनन कोई बहुत बड़ा काजी बनेगा, अदालतें लगाएगा और हुकूमत में कोई बहुत ऊंचा ओहदा पाएगा। लेकिन तकदीर तो कुछ और ही बिसात बिछा रही थी। दिल्ली के मदरसों की तालीम उनके दिमाग को तो भर रही थी, लेकिन उनकी रूह अभी भी प्यासी थी। और फिर 18 साल की उम्र में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। उनके कानों में एक ऐसा नाम पड़ा जिसने उनके सीने में एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाने के लिए उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसे बुजुर्ग की चौखट पर जाना पड़ा जिसकी एक नजर ने उन्हें दिल्ली का सुल्तान नहीं बल्कि महबूबे इलाही बना दिया। आखिर कौन था वो शख्स और क्या था उस नाम में जिसने एक होनहार काजी को एक फकीर बनने पर मजबूर कर दिया? हजरत निजामुद्दीन औलिया की उम्र उस वक्त 18 साल थी जब एक रात उन्होंने कुछ कव्वालों को गाते हुए सुना। वो सूफियों के लिए गा रहे थे और उन कव्वालियों में एक नाम बार बार आया, बाबा फरीद, यानी हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर। पाक पट्टन के वो बड़े बुजुर्ग जिनके बारे में मशहूर था
कि उनकी एक निगाह इंसान की जिंदगी बदल देती है। ये नाम सुनते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया के दिल में एक अजीब सी आग लग गई। 20 साल की उम्र में सिर्फ इसी आग को बुझाने के लिए वो पैदल ही अजोधन की तरफ निकल पड़े। ये जगह आज के पाकिस्तान में पाक पट्टन शरीफ के नाम से जानी जाती है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर था, जेब में पैसे भी नहीं थे, लेकिन दिल में यकीन था कि मंजिल मिल ही जाएगी। यह सफर 1257 ईस्वी का है। इसका जिक्र सीयरुल औलिया नाम की किताब में दर्ज है। यह किताब हजरत निजामुद्दीन औलिया के बेहद करीबी शागिर्द अमीर खुर्द ने लिखी थी, जो खुद उनके साथ रहे। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के सामने पहुंचे तो ऐसा नहीं हुआ कि उस बुजुर्ग ने बिठाकर उनका कोई इम्तिहान लिया हो। बाबा फरीद ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, मैं इंतजार में था, आने वाला बहुत देर से आया। जैसे बाबा फरीद को पहले से पता था कि उनका वारिस आ रहा है। उसी पल हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके शागिर्द बन गए। वो हर साल रमजान में अजोधन आते, अपने पीर के साथ वक्त बिताते और फिर वापस दिल्ली जाकर अपनी तालीम जारी रखते। सीयरुल औलिया किताब बताती है कि जब तीसरी बार वो अजोधन आए तो बाबा फरीद ने अपने तमाम मुरीदों को बुलाया। अपने सर से वो खास पगड़ी उतारी जो उन्हें उनके पीर ने सौंपी थी। वही पगड़ी जो अफगानिस्तान के चिश्त से एक विरासत के तौर पर चली आ रही थी। उन्होंने वो पगड़ी उठाई और हजरत निजामुद्दीन औलिया के सर पर रख दी और फिर कहा, एक बड़े दरख्त की तरह बनो जिसके साए में खुदा की सारी मखलूक आकर आराम ले सके। मैं हिंदुस्तान की विलायत तुम्हें सौंपता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की रूहानी जिम्मेदारी थी जो एक नौजवान के कंधों पर रखी जा रही थी। और इस ऐतिहासिक लम्हे का जिक्र सिर्फ सीयरुल औलिया में ही नहीं है। इतिहासकार नीता बेरी की किताब वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली में भी इस घटना की पूरी तस्दीक की गई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अदब से सर झुका लिया, लेकिन जब वो वापस दिल्ली लौटे तो उनके इंतजार में एक दर्दनाक खबर थी। बाबा फरीद इस दुनिया से जा चुके थे। वो गुरु जिसने उन्हें रूहानी ताज सौंपा था, वो उनके लौटने का इंतजार नहीं कर सका। उस रात हजरत निजामुद्दीन औलिया खूब रोए, लेकिन सुबह उठकर उन्होंने वो काम शुरू करने का फैसला किया जो उनके गुरु ने उन्हें सौंपा था। पर दिल्ली का यह शोर शराबा उस फकीर को रास नहीं आ रहा था। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो उस दरख्त को बड़ा कर सके। और फिर उन्होंने दिल्ली के बाहर एक ऐसा वीरान गांव चुना जहां से वो एक ऐसी खानकाह खड़ी करने वाले थे जिसकी चौखट पर आगे चलकर दिल्ली के 7 सुल्तानों का गुरूर टूटने वाला था। दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था घियासपुर, जहां शहर का शोर शराबा नहीं पहुंचा था। वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली में नीता बेरी लिखती हैं कि 1266 ईस्वी के आसपास हजरत निजामुद्दीन औलिया कुतुब मीनार के पास का इलाका छोड़कर यहां आ गए। यहां उन्होंने मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत वाली एक टूटी फूटी खानकाह बनाई। ना दरबार जैसी शान थी, ना महल जैसी चमक, बस एक छोटा सा ठिकाना जहां किसी से उसका मजहब या जाति नहीं पूछी जाती थी। वो ऐसा दौर था जब समाज ऊंच नीच, अमीर गरीब और हिंदू मुसलमान की दीवारों में बुरी तरह बटा हुआ था। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह ने इन तमाम बंदिशों को ढहा दिया। मिडिल ईस्ट आई में डच जर्नलिस्ट पीटर स्पिट्जन्स लिखते हैं कि इस दरगाह की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी, पीटर ने खुद देखा कि 6 किन्नर साड़ी पहने भीड़ में बैठे थे और किसी ने उन्हें अजीब नजरों से नहीं देखा। ये वो विरासत है जो आज 700 साल बाद भी जिंदा है। यहां राजा और रंक एक साथ बैठते थे और हिंदू पंडित और मुस्लिम उलेमा एक ही दस्तरखान पर खाना खाते थे। रोज शाम को लंगर लगता और जब तक कोई एक भी इंसान भूखा रहता, हजरत निजामुद्दीन औलिया खुद खाना नहीं छूते थे। इतिहासकार खालिक अहमद निजामी एक वाकया बताते हैं। एक बार कई दिनों तक खानकाह में राशन नहीं आया। लंगर बंद होने से मुरीद भूखे बैठे थे। किसी ने कहा, हजरत कहीं से मांग लाते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, जो खुदा पर भरोसा रखता है उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखिए, उसी शाम एक अनजान मुसाफिर का काफिला वहां से गुजरा। खानकाह में चूल्हा ना जलने की खबर मिलते ही उसने अपने पूरे काफिले का खाना वहां भेज दिया। भोजन इतना था कि पड़ोस के गांव वाले भी पेट भर कर गए।
लेकिन खुद हजरत निजामुद्दीन औलिया क्या खाते थे? सियर उल औलिया में अमीर खुर्द लिखते हैं कि वो अक्सर जौ की आधी रोटी और पानी पर गुजारा करते थे, बाकी सब दूसरों के लिए था। इतिहासकार बर्नी के मुताबिक रोजाना जितना भी दान आता, शाम होते होते सब जरूरतमंदों में बांट दिया जाता था। कभी भी एक रात का खाना अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रखा गया। धीरे धीरे घियासपुर की यह खबर पूरी दिल्ली में फैल गई। गरीब, अमीर और बादशाह के दरबारी सब वहां खिंचे चले आते और अपनी तकलीफें भूल कर लौटते। दिल्ली के तख्त पर 7 सुल्तान आए और चले गए, लेकिन फकीर की यह खानका अपनी जगह अडिग रही। लेकिन फिर दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा सुल्तान बैठा जिसके अहंकार ने सीधे इस खानका की दीवारों को चुनौती दे दी। एक ऐसा सुल्तान जिसने फकीर को झुकाने की कसम खाई, लेकिन बदले में उसे एक ऐसा खौफनाक श्राप मिला जिसने पूरी सल्तनत का भूगोल ही बदल दिया। आखिर क्या हुआ जब दिल्ली का सबसे जिद्दी सुल्तान और सबसे महबूब फकीर आमने सामने आए? वो साल था 1321। दिल्ली सल्तनत के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा, घियासुद्दीन तुगलक। ताकतवर, महत्वाकांक्षी और बेहद अहंकारी। उसने दिल्ली के पास एक नई शाही नगरी तुगलकाबाद बसाने का फैसला किया। एक ऐसा विशाल और मजबूत किला जिसकी दीवारें मंगोल भी ना तोड़ पाए। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि दिल्ली का हर मजदूर सिर्फ शाही किले पर काम करेगा। शहर का बाकी हर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाए। उसी दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया भी घियासपुर के आसपास के गरीबों के लिए एक बावड़ी, यानी आम लोगों के लिए पानी पीने की जगह बनवा रहे थे। नीता बेरी लिखती हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुद अपने हाथों से इस बावड़ी की खुदाई शुरू की थी और कहा था कि जो इसका एक घूंट पानी पिएगा उसे जहन्नुम का डर नहीं रहेगा। मुरीद और मजदूर दिन में बादशाह के किले पर पसीना बहाते और रात को फकीर की बावड़ी पर काम करते। जब तुगलक को यह खबर मिली तो उसने रात को दिया जलाने के लिए शहर में तेल की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। उसे लगा कि बिना रोशनी के रात में बावड़ी कैसे बनेगी। लेकिन रिवायतें बताती हैं कि उस रात हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बावड़ी के पानी में हाथ डाला, कुछ पढ़ा और कुएं का पानी दियों में तेल की तरह जलने लगा। मजदूरों ने उसी रोशनी में काम पूरा किया। वो बावड़ी आज भी दिल्ली में मौजूद है और उसका पानी आज भी बेहद पाक माना जाता है। जब यह बात तुगलक तक पहुंची तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ऐलान कर दिया कि बंगाल की जंग से लौटने के बाद वो उस फकीर से पाई पाई का हिसाब करेगा। तुगलक की यह धमकी खानकाह तक पहुंची। मुरीद डरे हुए थे। चारों तरफ खामोशी थी, क्योंकि सुल्तान के पास खूंखार फौज और तलवारें थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी जगह से उठे, अपनी मां की कब्र पर गए, फातिहा पढ़ा और बेहद शांत आवाज में बोले, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। इसके साथ ही उन्होंने तुगलकाबाद के लिए एक खौफनाक श्राप दिया, या रहे उजाड़ या बसे गुज्जर, जिसका मतलब था तुगलकाबाद या तो पूरी तरह वीरान रहे या वहां सिर्फ घूमंतू कबीले ही बसे। अब इसके आगे जो हुआ वो इतिहास के सबसे हैरान करने वाले पन्नों में दर्ज है। तुगलक बंगाल फतेह करके लौट रहा था। उसके स्वागत के लिए दिल्ली से कुछ दूर अफगानपुर में लकड़ी का एक शानदार पंडाल बनवाया गया। जश्न का माहौल था। सुल्तान जैसे ही उसमें बैठा, वो भारी भरकम पंडाल अचानक भरभरा कर गिर गया। तुगलक और उसका छोटा बेटा उसी मलबे में दबकर मर गए। 14वीं सदी के मशहूर मुसाफिर इब्न बतूता ने अपने सफरनामे रिहला में लिखा है कि उस वक्त लोगों का यही मानना था कि पंडाल जानबूझकर गिराया गया था। इस हादसे में तुगलक का बड़ा बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बाल बाल बच गया, जो कि इत्तेफाक से खुद हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद था और अक्सर उनकी खानकाह में जाता था। पर्सिवल स्पीयर जैसे कुछ इतिहासकारों ने बाद में थ्योरी दी कि इस हादसे में फकीर और सुल्तान के बेटे दोनों का फायदा था। यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जो बात पत्थर की लकीर की तरह इतिहास में दर्ज हो गई वो ये थी कि एक फकीर की जबान से निकले लफ्ज सच साबित हुए और बादशाह कभी जिंदा दिल्ली नहीं पहुंच सका। और उस आलीशान तुगलकाबाद का क्या हुआ?
जो शहर मंगोलों को रोकने के लिए बनाया गया था, वो सुल्तान की मौत के महज 2 साल बाद 1327 में हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज वो किला खस्ताहाल, सुनसान और झाड़ियों में छिपा खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आज भी आबाद है, जहां हर गुरुवार को हजारों लोग सजदा करने आते हैं। फकीर की दरगाह आबाद रही और बादशाह का किला हमेशा के लिए वीरान हो गया। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी की कहानी सिर्फ सुल्तानों के अहंकार को तोड़ने तक सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स भी था जो खुद को दिल्ली के दरबारों का तोता कहता था, लेकिन उसकी रूह इस फकीर के कदमों में बसती थी। एक ऐसा रूहानी रिश्ता जिसने पूरी दुनिया को वो संगीत दिया जिसे हम आज कव्वाली कहते हैं। कौन था वो शख्स और क्या था उस रिश्ते का तिलिस्म? साल 1253 उत्तर प्रदेश के पटियाली में एक तुर्क घराने में बच्चे का जन्म हुआ। पिता का नाम सैफुद्दीन शमसी था। उनके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने इस नवजात बच्चे को देखकर एक अजीब भविष्यवाणी की। तुम दुनिया में एक ऐसे इंसान को लाए हो जो फारसी के सबसे बड़े कवि खाकानी से भी 2 कदम आगे निकलेगा। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। वो बच्चा बड़ा होकर वो शख्सियत बना जिसे दुनिया आज तूतिए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहती है, अमीर खुसरो। किताब सियरुल औलिया के पन्नों में खुसरो की जिंदगी का एक अजीब लेकिन खूबसूरत विरोधाभास मिलता है। दिन के उजाले में खुसरो सुल्तानों के दरबार में अपनी शायरी का जादू बिखेरते, लेकिन रात ढलते ही वो एक ऐसे फकीर की खानका में जा बैठते जिसके पास ना तख्त था और ना ही ताज। फिर भी खुसरो के लिए उनका असली बादशाह वही फकीर था। खुसरो अक्सर कहा करते थे, वो बिना तख्त और ताज के बादशाह हैं। बड़े बड़े हुक्मरान उनके कदमों की धूल के मोहताज हैं। आखिर एक शाही कवि और एक फकीर का ये अनोखा रिश्ता शुरू कैसे हुआ? किस्सा कुछ यूं है कि जब खुसरो महज 8 साल के थे, तब उनके पिता उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका ले गए। पिता तो अंदर चले गए, लेकिन खुसरो दरवाजे पर ही रुक गए। 8 साल के उस बच्चे ने जिद पकड़ ली कि पीर मैं खुद चुनूंगा, और अगर उनमें सच में रूहानी ताकत है तो वो बिना मुझे देखे ही मुझसे बात करेंगे। उस बच्चे ने दरवाजे के बाहर खड़े खड़े फारसी में एक पहेली गढ़ी। तुम वो बादशाह हो जिसके महल की छत पर अगर कबूतर भी बैठे तो वो बाज बन जाता है। एक गरीब और बेसहारा इंसान तुम्हारे दरवाजे पर आया है, क्या वो अंदर आए या वापस चला जाए? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अंदर बैठे बैठे वो पहेली सुनी और एक शागिर्द के जरिए जवाब भेजा, अगर तुम समझदार हो तो अंदर आओ, और अगर ना समझ हो तो जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस चले जाओ। यह सुनते ही अमीर खुसरो अंदर गए और फकीर के कदमों में गिर पड़े। यहीं से उस रूहानी सफर की शुरुआत हुई जिसकी मिसाल 700 साल बाद आज भी दी जाती है। इतिहास किंवदंतियों का पुलिंदा है। ऐसी ही एक किंवदंती है कि एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? खुसरो ने जवाब दिया, शायरी में मिठास। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी खाट के नीचे से चीनी का एक कटोरा निकाला और कहा, थोड़ी खाओ और बाकी अपने सर पर डाल लो। अमीर खुर्द लिखते हैं कि उस दिन के बाद अमीर खुसरो की शायरी में जो मिठास घुली वो पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गई। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ एक गुरु और शागिर्द का नहीं था, ये 2 ऐसी रूहों का मिलन था जो एक दूसरे के बिना एकदम अधूरी थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया अक्सर कहते थे, हजारों लोग रोज मेरे पास आते हैं, कभी कभी खुद से भी थक जाता हूं, लेकिन खुसरो से कभी नहीं थकता। रात को जब हजरत निजामुद्दीन औलिया इबादत के लिए अपने हुजरे में चले जाते तो किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। इस नियम का सिर्फ एक ही अपवाद था, अमीर खुसरो। ये 2 अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। एक वो जो सुल्तानों के शाही दरबारों की सियासत में रहता था, और दूसरा वो जो उस दुनिया से पूरी तरह बेपरवाह था। दोनों घंटों यमुना नदी की उस शाखा के किनारे बैठकर बातें करते जो खानका के पास बहती थी। वो नदी आज वहां नहीं है, लेकिन उन बातों की गूंज दरगाह की हवाओं में आज भी महसूस की जा सकती है। और उन्हीं अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी सरपरस्ती में उस संगीत को जन्म दिया जिसे हम आज कव्वाली कहते हैं। खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है।
कौल, तराना, ख्याल, नक्श जैसे संगीत के तमाम रूप उन्होंने ही इजाद किए। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी खुसरो को ही जाता है। जरा सोचिए, जो सूफी संगीत आज ए.आर. रहमान कुन फाया कुन में पिरोते हैं, जो कव्वालियां आज भी हर गुरुवार की रात उस दरगाह में गूंजती है, उन सबकी जड़ें उसी एक रिश्ते में दबी हैं जो महज 8 साल के एक बच्चे और फकीर के बीच एक दरवाजे पर शुरू हुआ था। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। फकीर और तुर्क का ये रूहानी सफर इस दुनिया में हमेशा एक साथ नहीं चलने वाला था। एक ऐसा दिन भी आया जब ये दोनों अलग हुए, और वो जुदाई ऐसी थी जिसने खुसरो को शाही दरबारों का तोता नहीं बल्कि धूल में लौटने वाला एक बेसहारा मलंग बना दिया। तीन अप्रैल 1325 जुमे की सुबह हजरत निजामुद्दीन औलिया अब धीरे धीरे खुद से बेखबर हो रहे थे। उस आखिरी दिन का मंजर बड़ा दर्दनाक था। सुबह वो मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने गए। नमाज में वो बार बार झुकते रहे, उठते रहे, जैसे वो उस इबादत को रोकना ही नहीं चाहते थे। वापस लौटे, बेहोश हो गए। होश आया तो रोते हुए पूछा, क्या मैंने नमाज पढ़ी? और फिर बहुत धीरे से कहा, वक्त हो गया है। उस वक्त अमीर खुसरो दिल्ली में नहीं थे। वो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के किसी शाही काम से बंगाल गए हुए थे, और उसी दिन 87 साल की उम्र में हजरत निजामुद्दीन औलिया इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब ये खबर खुसरो तक पहुंची तो वो जहां थे वहीं ठिठक गए। उन्होंने दरबार छोड़ा, ओहदा छोड़ा, दौलत छोड़ी और पागलों की तरह दिल्ली की तरफ भागे। सियरुल औलिया में जिक्र मिलता है कि खुसरो दिल्ली पहुंचते ही सीधे उस बाग में गए जहां उनके पीर दफन थे। वहां उन्होंने अपना मुंह काला किया, कपड़े फाड़े और धूल में लौटने लगे। उसी लम्हे उनके होठों से वो ऐतिहासिक दोहा निकला जो आज भी रूह कपा देता है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहुदेस। यानी मेरी महबूब अपनी सेज पर सो रही है, उसके चेहरे पर बाल बिखरे हैं। चलो खुसरो, अब अपने घर चलो, क्योंकि अब दुनिया में हर तरफ शाम हो गई है। कहा जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मरने से पहले वसीयत की थी, खुसरो को मेरी कब्र के पास मत आने देना, कहीं वो जज्बात में शरीर के नियम तोड़कर कब्र ही खोदने ना बैठ जाए, इसलिए उन्हें थोड़ी दूरी पर दफनाना। खुसरो अपने पीर की जुदाई का वो दर्द सिर्फ 6 महीने तक सह सके। उसी साल 1325 में ही वो भी इस दुनिया से चल बसे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जिंदगी में ही कह दिया था, जो मेरी जियारत करने आए उसे पहले खुसरो की जियारत करनी होगी। आज 700 साल बाद भी दरगाह में यही परंपरा कायम है। पहले खुसरो के सामने सर झुकता है, फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया के। दोनों वहां आज भी साथ हैं, चंद मीटर की दूरी पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा से थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया चले गए, लेकिन उनकी दरगाह को वक्त की आंधियां भी नहीं मिटा सकी। दरगाह का मौजूदा ढांचा 1562 के आसपास बना था, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके बाद बड़े बड़े मुगल बादशाहों ने भी चाहा कि उनकी कब्र उसी फकीर के करीब हो। जिन सुल्तानों और बादशाहों के दरबार में वो फकीर कभी नहीं गया, उनके वंशज खुद उस फकीर के कदमों में आ लेटे। हुमायूं का मकबरा उसी दरगाह परिसर से सटा हुआ है। दरगाह के अंदर अपने दौर की सबसे ताकतवर मुगल राजकुमारी शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम दफन है। दरगाह के सज्जादा नशीन बताते हैं कि जहांआरा की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास दफनाया जाए। उनकी कब्र पर आज भी लिखा है कि इस कब्र पर कोई पत्थर ना हो, सिर्फ घास उगे। ये एक शक्तिशाली राजकुमारी की वो विनम्रता थी जो फकीर की विरासत ने उन्हें सिखाई थी। और आज उसी दरगाह में ए.आर. रहमान फिल्म रॉकस्टार के लिए कुन फाया कुन फिल्माते हैं। फिल्म दिल्ली 6 की अर्जियां उसी चौखट को समर्पित की जाती हैं। 700 साल पहले एक गुरु ने कहा था कि खुदा की मखलूक के लिए एक बड़ा दरख्त बनो, जिसके साए में सब आ सके। आज उस दरख्त का साया दिल्ली की उस संकरी गलियों से निकलकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। दरगाह के एक पुराने कव्वाल गुलाम रसूल का किस्सा काफी मशहूर है।
एक दिन उनके पोते की बहुत गंभीर सर्जरी थी, लेकिन वो उस शाम भी दरगाह में कव्वाली गाने पहुंच गए। किसी ने पूछा कि आज यहां क्यों आए हो? उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, निजाम को अपना हाल सुनाना था। यही वो रिश्ता है जो सदियों बीत जाने के बाद भी नहीं टूटा। आज जब आप उस दरगाह वाली गली में घुसते हैं जहां गुलाब की पंखुड़ियां बिकती हैं, अगरबत्ती की महक है और दूर से आती कव्वाली की आवाज है, तो एक लम्हे के लिए दिल्ली का सारा शोर थम जाता है। आप उसी दिल्ली में पहुंच जाते हैं जो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बनाई थी, जहां ना कोई जाति पूछता था और ना ही मजहब, जहां अमीर और गरीब एक साथ बैठते हैं, जहां आज भी लंगर चलता है और हर गुरुवार की रात कव्वाली गूंजती है। असली सवाल यह नहीं है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के चमत्कार ऐतिहासिक तथ्य थे या किंवदंती। असली सवाल यह है कि एक फकीर ने बिना किसी फौज के, बिना किसी तख्त के 700 साल तक दिल्ली के दिल पर हुकूमत कैसे की। जवाब शायद उसी जुमले में है जो वो फकीर अक्सर कहा करता था, महबूबे इलाही बनना है तो पहले महबूबे खल्क बनो, यानी खुदा का प्यारा बनना है तो पहले इंसानों का प्यारा बनो। तो ये थी दिल्ली के महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की पूरी कहानी, जिसे किस्सा के इस एपिसोड के लिए लिखा था मेरे साथी मयंक ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी मोहित ने। किस्सा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतिहास कई तरीके का होता है, इस इतिहास में अगर कहीं हमसे कोई भूल चूक हो भी गई हो तो उसके लिए माफ करिएगा। बाकी इस वीडियो को बनाने में मेरे कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनका नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।